फुरफुरा नगर जैसा ही एक रंगीन और मजेदार गांव था, मस्तीपुर। उस गांव में गोलू नाम का एक गोल मटोल, खुश मिजाज और थोड़ा आलसी लड़का रहता था। गोलू को स्वादिष्ट खाना बहुत पसंद था, खासकर गर्मा गर्म समोसे और जलेबी। लेकिन दिल से वह बहुत अच्छा था और हमेशा अपने दोस्तों की मदद करता था। झिल्लू गोलू का सबसे अच्छा दोस्त था। झिल्लू पतला दुबला, तेज दिमाग वाला और बहुत जिज्ञासु था। उसे नई नई चीजें सीखना और रहस्यों को सुलझाना बहुत पसंद था। जब भी कोई समस्या आती, झिल्लू तुरंत कोई न कोई मजेदार योजना बना लेता। भोंपू मस्तीपुर का एक छोटा लेकिन शरारती कुत्ता था। भोंपू वह गोलू और झिल्लू का प्यारा साथी था। भोंपू हर समय कुछ न कुछ गड़बड़ कर देता था, लेकिन उसी की वजह से कई बार बड़े मजेदार रोमांच शुरू हो जाते थे। मस्तीपुर गांव हर समय हंसी और खुशियों से भरा रहता था। गांव में रंग बिरंगे घर, मीठे फल वाले पेड़ और खेलते कूदते बच्चे दिखाई देते थे। एक दिन सुबह सुबह गांव में बहुत तेज बारिश हुई। बारिश रुकने के बाद आसमान में एक बहुत सुंदर इंद्रधनुष दिखाई दिया। पूरा गांव उसे देखकर खुश हो गया। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। कुछ ही देर में इंद्रधनुष धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। गांव के बूढ़े लोगों ने बताया कि मस्तीपुर में एक जादुई इंद्रधनुष होता है। वही गांव में खुशियां और रंग भरता है। अगर वह गायब हो गया तो गांव की सारी रंगत भी चली जाएगी। यह सुनकर गोलू और झिल्लू थोड़ा चिंतित हो गए। झिल्लू ने सोचा कि जरूर कहीं ना कहीं कोई रहस्य छिपा है। तब भोंपू अचानक जोर जोर से भौंकने लगा और पहाड़ी की तरफ भागने लगा। गोलू और झिल्लू भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। पहाड़ी के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा सा बादल जमीन के बहुत करीब आ गया था। उस बादल के नीचे एक पुराना जादुई पेड़ खड़ा था। झिल्लू को अचानक याद आया कि गांव के बुजुर्गों ने कभी बताया था कि इंद्रधनुष की चमक इसी जादुई पेड़ से आती है। लेकिन आज उस पेड़ की पत्तियां थोड़ी मुरझाई हुई लग रही थीं। गोलू ने सोचा कि शायद पेड़ को पानी चाहिए। तब भी भोंपू ने जमीन को खुरचना शुरू कर दिया। वहां एक छोटा सा पत्थर दिखाई दिया जो पेड़ की जड़ को दबा रहा था। झिल्लू को तुरंत समझ आ गया कि यही समस्या है। दोनों दोस्तों ने मिलकर उस भारी पत्थर को हटाने की कोशिश की। पहले तो गोलू थोड़ा थक गया क्योंकि पत्थर बहुत भारी था, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और झिल्लू के साथ मिलकर जोर लगाया। आखिरकार पत्थर हट गया। जैसे ही पत्थर हटाया गया, पेड़ की जड़ों को फिर से पानी मिलने लगा। कुछ ही देर में पेड़ की पत्तियां चमकने लगी और फिर अचानक आसमान में कुछ जादुई हुआ। इंद्रधनुष पहले से भी ज्यादा चमकदार और रंगीन हो गया। लाल, पीला, हरा, नीला, बैंगनी सारे रंग आसमान में नाचने लगे। पूरा मस्तीपुर गांव खुशी से झूम उठा। गांव के लोग गोलू, झिल्लू और भोंपू को धन्यवाद देने लगे। गोलू खुश होकर पास के मेले से ढेर सारी जलेबियां ले आया और सबके साथ बांटने लगा। झिल्लू मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसकी समझदारी और दोस्ती ने गांव को फिर से खुश कर दिया था। भोंपू भी खुशी से अपनी पूंछ हिलाता हुआ इधर उधर दौड़ रहा था। उस दिन मस्तीपुर के लोगों को समझ आ गया कि छोटी सी समस्या भी मिलकर हल की जा सकती है। गोलू और झिल्लू की दोस्ती और हिम्मत ने पूरे गांव को फिर से रंगों से भर दिया। शाम होते होते आसमान का इंद्रधनुष पूरे गांव के लिए एक खूबसूरत मुस्कान बन गया। सीख: सच्चे दोस्त मिलकर किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं और छोटी सी मदद भी बड़ी खुशियां ला सकती है।